Hello student, I hope you all are fine and safe at your home. Children, this is our second video of chapter 4, Growing Up. After studying this chapter, we will know about growth in man, plant and animals. ग्रोइंग अप चैप्टर स्टडी करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब बड़े होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, फर्स्टली we see this image here. You can see your image. Look at the image carefully and write down two difference in them. कोई भी दो डिफरेंस बताना है. इसको देखना है और इसको देखना है. अभी बीच में इस मैन को नहीं देखना है. व्हाट आर टू डिफरेंस? बताओ, क्या बता सकते हो कि इसमें कौन सी ऐसी डिफरेंस हो सकती है? तो आई एम टेलिंग वन डिफरेंस. ओके, you have to try and find out the another differences what are in this picture. यहाँ पे here old man wearing glasses है ना, यहाँ पे ग्लास ये पहना हुआ है. और here a child, he is not wearing glasses. In this way you have to find some other differences and write down in your notebook कि एक ओल्ड मैन कैसा होता है दिखने में और जो एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, वो कैसा दिखता है. ओके चिल्ड्रन, all living things grow, change and finally die over a period of time. So जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, उनका चेंज होता है, बॉडी स्ट्रक्चर ये सारे चेंज होते हैं और एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है जब ये डाई हो जाते हैं. अभी तुम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स? इन योर EVS सब्जेक्ट आई थिंक you have studied what is living things, but today I am also revising it. What are the living things? All the things which have life are called living things. जितने भी थिंग्स हैं जिनके लाइफ होते हैं, जो एक बार छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. जस्ट एग्जाम्पल, मैन, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट है ना, ये सारी चीज़ें एक बार क्या होता है? छोटा होता है. जस्ट लाइक मैन एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से होता है, फिर धीरे धीरे ये बड़े होते हैं और किस तरह से ये चेंज होते रहते हैं. इन दिस वे प्लांट ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो, इंसेक्ट, ये सारे एक बार छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और उसका अपना सबका एक पर्टिकुलर एज पीरियड होता है. उतने एज के बाद ये फिर ख़त्म हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं. ओके, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज. एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, जो जानवर होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, ये बड़े होते हैं. जनरली इन लोगों में ज़्यादा हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है. ये बड़े होते हैं और फिर इनका जो ग्रोथ होता है वो हमें दिखाई देता है क्योंकि तुरंत तुरंत इसके अंदर में चेंजेस होते रहते हैं. सो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ग्रोथ. तो फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ ग्रोथ? सो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, इंक्रीजिंग इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ. ये इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर एक बेबी है, ये इतना बड़ा हुआ, फिर ऐसे हुआ, इस तरह से, तो इट इज़ ग्रोथ. ये ग्रोथ हो रहा है. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. जहाँ से हम लोगों को पढ़ना था, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से प्लांट बड़े होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, हियर यू हैव सीन सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. ये देखो किस तरह से चेंज हो रहा है. इसके अंदर में भी ग्रोथ हो रही थी
हियर बर्ड ग्रोज फ्रॉम एग, एग था, उसके बाद फिर ये बर्ड हो गई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर विथ जतिन. हियर इज जतिन एंड ही इज ऑफ 7 years old. ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं 7 years का हूँ. आई एम अ बॉय. आई वॉज born as a small baby. As a baby, I could only sleep, drink milk and water, and sometimes cry. जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सिर्फ मिल्क ड्रिंक करते हैं, क्राई करते हैं. ठीक है. छोटे बच्चे सिर्फ ड्रिंक करते हैं, मिल्क ड्रिंक करते हैं, स्लीपिंग करते हैं. तो जतिन भी बता रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं सिर्फ यही सब करता था. इन अ फ्यू ईयर्स आई वुड बी एज ओल्ड एज माई एल्डर ब्रदर उत्सव. उत्सव इज हिज एल्डर ब्रदर and he is of 15 years old. He is teenager. तो ये जो है यहाँ पर उत्सव, इसका ब्रदर है. ये बता रहा है जतिन कि मैं कुछ दिन बाद अपने ब्रदर के जितने बड़े हो जाऊँगा और कुछ समय ऐसा आएगा कि ये भी एक टीनेजर ग्रुप में, अभी ये चाइल्ड है, ठीक है, इसके बाद ये बड़ा होगा तो टीनेजर ग्रुप में चला जाएगा. आफ्टर अ फ्यू मोर ईयर्स आई विल ग्रो इनटू अ मैन लाइक माई फादर. हियर इज फादर ऑफ जतिन. ओके, आई वुड लुक लाइक हिम. आई वुड बी एन अडल्ट. फिर मैं और बड़ा हो जाऊंगा और मैं अपने पापा की तरह दिखूंगा और मैं अडल्ट के कैटेगरी में, जब बड़े हो जाते हैं 20 years आफ्टर जो लोग हो जाते हैं उनको अडल्ट की कैटेगरी में रखते हैं. मैनी ईयर्स लेटर व्हेन आई बिकेम वेरी ओल्ड आई वुड लुक लाइक माई ग्रैंड फादर. हियर इज जतिन्स ग्रैंड फादर. तो जब और कुछ ईयर्स बीत जाएंगे तो वो कैसा दिखने लगेगा, अपने ग्रैंडफादर की तरह जैसा हो जाएगा, उनके जैसा दिखने लगेगा. सो दिस इज़ द स्टेजेस. ये स्टेज होता है जो ह्यूमंस का चेंज होता रहता है. फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट. इन्फेंट जिसमें जब एकदम बेबी ऐसा, ये जो छोटा बच्चा है जिसमें ये कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है, इसको ना तो ये जब बॉर्न होता है तो कुछ खाता पीता भी नहीं है. धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तब उसकी सारी चीज़ें शुरू होती हैं. तो ये वाला जो स्टेज होता है वो इन्फेंट कहलाता है. सेकेंड वन इज़ चाइल्ड एज. ओके, देन आफ्टर टीनेजर. टीनेजर वाला एज आता है जो 12 to 14-15 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, वो टीनेजर ग्रुप में होते हैं. देन आफ्टर अडल्ट ग्रुप, जो आपके अभी फादर जिस ग्रुप में है वो अडल्ट ग्रुप है. और ये ओल्ड मैन जब आफ्टर 60 ईयर्स हो जाते हैं तो वो ओल्ड मैन वुमेन के कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, तो जतिन भी यही बता रहा है कि मैं किस तरह से चेंज होता रहूँगा, क्योंकि उसने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, उसे अपने पेरेंट्स के थ्रू ये सारी बातें पता है, तभी तो वो बता रहा है ना. सो यू ऑल्सो फाइंड आउट, देखो कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, तुम्हारे पापा किस तरह से दिख रहे हैं, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट किस तरह से दिख रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं ईयर बाय ईयर, किस तरह से हम बदल जाते हैं. ओके, सो रेस्ट ऑफ दिस टॉपिक आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास.